हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 इसको लेकर के आप लोग लगातार पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब से होगा, कंफर्म बताइए। तो ग्रुप डी एग्ज़ाम 25 मार्च से शुरू, ईसीए चेंज नहीं, क्या ईसीए चेंज नहीं होगा और एग्ज़ाम 25 मार्च से ही शुरू हो जाएगा? क्योंकि ये डेट बहुत पहले से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आपको मालूम होगा, ठीक है। और आप लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि जो कंसर्न सेशन का जो डेट था 16 फरवरी तक, वहाँ पे कितने सेशन आए हैं। तो मैं अभी कुछ देर पहले एनटीपीसी का वीडियो लाया था, उसमें बताया कि वहाँ पे कितने कंसर्न सेशन आए हैं और उसका रिवाइज रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं जाकर मेरे चैनल पर, उसका लिंक मैं आई बटन पर भी दे दूंगा। अभी हम ये बात करें ग्रुप डी एग्जाम के बारे में कि इससे रिलेटेड जो कंसर्न सेशन थे वो कितने आए हैं और क्या इफेक्ट पड़ा है और एग्ज़ाम कब से हो सकता है। आप यहाँ थंबनेल देख भी रहे, लिखा हुआ है आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी 2022 शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया हो गई है पूरी, जाने परीक्षा की तारीख को लेकर क्या है अपडेट, यानी कि कब तक हो सकती है परीक्षा, ठीक है। तो क्या 25 मार्च से ही शुरू हो जाएगी, ये जानेंगे हम, या फिर अभी टाइम लगेगा परीक्षा शुरू होने में, या फिर ईसीए भी चेंज होगा, क्योंकि ईसीए के बारे में आप जान रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अभी आज देखें आप, मैंने सुबह वीडियो लाया था एक कि जो एनएसई है उसके ऊपर छापा पड़ा हुआ है, उसके जो एक्सएमडी थे वहाँ पे, ठीक है, उनके घर पे छापा पड़ा है, क्योंकि ये लोग बहुत इलीगल काम करते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं और जो एनएसईआईटी है उसी का पार्ट है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। तो अभी ईसीए का भी इशू चल रहा है और आप लोग जैसा प्रयास करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके वर्क पे, आपके मतलब कि अटेम्प्ट पे, क्या आप अटेम्प्ट करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, कितना कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं इस न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या, फिर आगे हम बात करते हैं आपका एग्ज़ाम 25 मार्च से होगा या नहीं होगा, या फिर आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, या फिर उस टाइम भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या क्या है। ये देखिए, आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी 2022 शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया हो गई है पूरी, जाने परीक्षा की तारीख को लेकर क्या है अपडेट। तो यहाँ सार में लिखा हुआ है, ग्रुप डी के 1.03 लाख पदों पर होने वाली भर्ती में शामिल होने के लिए 1.15 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस भर्ती के लिए अभी तक पहले चरण की परीक्षा भी आयोजित नहीं की गई है। यहाँ पहले चरण वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि आपको मालूम है कि CBT2 इंट्रोड्यूस कर दिया गया कुछ दिन पहले, ठीक है, जिसको लेकर के आप लोग लगातार परेशान हैं। आप लोग को सबसे अधिक दो बातें परेशान कर रही है ग्रुप डी एग्जाम में। पहला है कि जो CBT2 इंट्रोड्यूस हुआ है, दूसरा है जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स को रेज कर दिया गया है। तो अभी मेडिकल स्टैंडर्ड लेकर के बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं इससे उनका क्या फ़ायदा है, फिर क्या नुकसान है। जो लोग पुरानी वैकेंसीज में अपीयर हुए हैं और मेडिकल वगैरह में बाहर हुए हैं, वो जानते हैं मेडिकल स्टूडेंट कितना बड़ा रोल होता है रेलवे में, ठीक है। और ऐसा रोल कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी भी खत्म हो सकती है, यानी कि नौकरी का सपना टूट जाएगा हमेशा के लिए रेलवे से, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अगर ये मेडिकल स्टूडेंट वापस नहीं होता है तो। क्योंकि मैं बता दूं, जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उनका मेडिकल स्टूडेंट B2 एंड बिलो हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ B2 और बिलो का कोई पोस्ट बचा ही नहीं है जो नया मेडिकल स्टूडेंट आया उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ। और जो एक नया मामला खड़ा हो गया ईसीए वाला, जब से टीसीएस का टेंडर कैंसिल हुआ है तब से क्या एनएसईआईटी को टेंडर दे दिया गया है। क्यों दिया गया ये भी आपको मालूम होगा, कुछ टीचर्स इसके सपोर्ट में थे, लगातार डिमांड कर रहे थे, लगातार अफवाह फैला रहे थे कि जो टीसीएस है वो गलत मतलब नॉर्मेशन वगैरह कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो यहाँ पे जो था मतलब कि इनका जो डिमांड वो पूरा हो गया। ये लोग चाह रहे थे एनएसईआईटी एग्जाम हो, और क्यों हो ये भी आप जानते हैं, क्योंकि एनएसईआईटी बिना पैसा कोई एग्जाम नहीं कराता है। एनएसईआईटी के सारे सेंटर जो होते हैं हैक हो जाते हैं पूरी तरीके से, पूरे मतलब खरीद लिए जाते हैं। वहाँ पे जो लोग पैसे दिए रहते हैं उनके ही अच्छे स्कोर आते हैं। जीता था एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अब यूपीएसआई का, इससे पहले आरपीएफ का वैकेंसी आया तो वहाँ भी देखे थे 120 में 120 कट ऑफ किया था, और यूपीएसआई में भी आप देख लीजिए 160 में 160 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके आए सही सही। तो आप सोच सकते हैं ऐसे कोई अपने से पढ़ के तो इतना हाई कट ऑफ नहीं ला सकता है, इतना हाई स्कोर नहीं कर सकता है। बिना पैसे के यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं, बिना जुगाड़ के यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं। यानी कि एनएसईआईटी है तो पैसा प्लस जुगाड़ चाहिए, सिंपल सी बात यही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ईसीए को लेकर के भी आपको आवाज़ लगातार उठाते रहनी चाहिए। आगे देख लेते इसमें क्या लिखा हुआ है और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो ये देखिए विस्तार, भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के 1.03 लाख पदों पर होने वाली भर्ती संबंधित समस्याओं को दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को 16 फरवरी तक का समय दिया गया था और अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दरअसल रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती की चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए थे और इससे अभ्यर्थी काफ़ी नाराज हो गए थे। इसके बाद रेलवे ने अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के समक्ष समस्याओं को दर्ज कराने की तारीख पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को अब परीक्षा की नई तारीखों का
इंतजार है। तो फ्रेंड्स जब डेट ओवर हो गया तो आप लोग एग्जाम डेट का वेट करेंगे ही करेंगे। तो ग्रुप डी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यानी कि जो ग्रुप डी भर्ती है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी लोग, सही बात है, जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके मतलब अंडर में जो है उनके सर्कल में ग्रुप डी तो इंपॉर्टेंट है ही, लोकप्रिय है ही, फेमस है ही। वर्तमान ग्रुप डी भर्ती में रिक्तियों की संख्या तकरीबन 1.03 लाख है और इस भर्ती में शामिल होने के लिए 1.15 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी जो पदक संख्या 1.03 लाख है और कैंडिडेट्स कितने अप्लाई किए हैं 1.15 करोड़। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, वहीं अगर आप भी इस भर्ती में ये तो अपने प्रचार कर रहे हैं, मैं किसी प्रचार करता नहीं, आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये प्रचार करें न्यूज़पेपर वाले, तो मुझे इसकी मतलब नहीं है, इससे हमें जो न्यूज़ है उससे मतलब है। अब देख लेते हैं कब तक हो सकती है परीक्षा। मेन टॉपिक आप लोग का यही है कि कब तक हो सकती है परीक्षा। क्या सच में 25 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा? ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, कब तक हो सकती है परीक्षा। रेलवे द्वारा गठित कमेटी के समक्ष समस्याओं को दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को अब अपनी समस्या के जल्द समाधान के साथ परीक्षा की नई तारीखों का भी इंतजार है। यानी कि जो डेट था वो ओवर हो चुका है समस्या दर्ज कराने का, इसके बाद अभ्यर्थियों का इंतजार है कि परीक्षा की तारीख आ जाए और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाए। यानी जो CBT 2 इंट्रोड्यूस हुआ वो वापस हो जाए और जो मेडिकल स्टैंडर्ड रेज हो गया है वो भी वापस हो जाए। ठीक है, हालांकि यह कमेटी अपने सुझाव 4 मार्च को रेलवे भर्ती बोर्ड को सौंपेगी। ये बात आप लोग को मालूम भी है कि जो सुझाव वगैरह है वो क्या है, कमेटी कब सौंपेगी, 4 मार्च तक। उसका क्या है, इसलिए इस बारे में स्पष्ट जानकारी 4 मार्च के बाद ही सामने आ पाए। ये भी बिल्कुल सही है, जो भी स्पष्ट जानकारी 4 मार्च के बाद आएगी, जिस बारे में आपसे लगातार कह रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर या फिर ट्विटर वगैरह पर बताया जा रहा है, सुशील कुमार मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि 4 मार्च से पहले आपका रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये बातें बिल्कुल फेक है फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रहा हूँ। नेता लोगों की बातों पर लोग विश्वास मत करें। जो भी बात हो ऑफिशियल आए तभी आप विश्वास करें, बिना ऑफिशियल नोटिस के किसी की बात पर विश्वास ना करें। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। ठीक है, तो 4 मार्च से पहले कहीं कुछ होने वाला नहीं है, महज सब अफवाह है। जो भी होगा 4 मार्च के बाद ही होगा। तो वहीं विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी द्वारा 4 मार्च को सुझाव सौंपे जाने के बाद रेलवे जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल सही है, उसके बाद नई परीक्षा तारीखों का ऐलान कर सकती है। अभ्यर्थियों को इस संबंध में जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। तो मैं भी यही कहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको केवल रेलवे की वेबसाइट पर यानी RRBs की वेबसाइट पर ही नजर बनाए रखनी चाहिए, बाकी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे क्या क्या बदलाव चयन प्रक्रिया में देख लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया में हुए हैं कौन से बदलाव। रेलवे द्वारा 24 जनवरी 2022 को जारी किए गए नोटिस के मुताबिक इस भर्ती में एक अतिरिक्त चरण की परीक्षा CBT 2 जोड़ने के साथ इसके कई पदों के मेडिकल स्टैंडर्ड में भी बदलाव किया गया था। साथ ही रेलवे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी कम कर दी है। दरअसल आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रेलवे ने कुल पदों की संख्या के 1.05 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का ऐलान किया था। सही बात है, नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन था कि DV के टाइम जो है 1.05 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। लेकिन 24 जनवरी 2022 को जारी किए गए नोटिस के मुताबिक अब सिर्फ जितने पद है उतने अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। तो अब जो नया नोटिस आ गया है उसमें बताया गया है कि जितने पोस्ट रहेंगे जिस जोन में उतने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं, अभी इतना गुना कैंडिडेट्स बुलाने के बाद तो वैकेंसी कंप्लीट हो ही नहीं पा रही है। 8-8 9-9 बार DV कराना पड़ रहा है, 10 बार DV कराना पड़ रहा है। और जब केवल कैंडिडेट्स के बराबर सीट के बराबर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो आप सोच लीजिए कितने बार DV कराया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं रेलवे जानबूझकर भर्तियों को लटकाना चाहता है। मैं बार बार जो बात शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तो 2019 में ही बोल दिया था कि 2022 से पहले सब एग्जाम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, और सच्चाई आपके सामने, 2022 आगे अभी तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आपसे NTPC के बारे में बताया कि जून 2021 से पहले नहीं होगा, और वही जो जून 2021 से पहले आपका NTPC भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे सब कुछ फ्रेंड्स सब कुछ प्री प्लान है, प्री फिक्स है, पहले से फिक्स है। आप लोग को बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है 25 मार्च से बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को लंबा खींचना किसी भी तरीके से इलेक्शन तक इन दोनों वैकेंसीज को लटकाना ही लटकाना है। ठीक है, थोड़ा सा NTPC का प्रोसेस पहले होगा क्योंकि उनका CBT 1 हो चुका है, फिर CBT 2 हो जाएगा। रिजल्ट आते ही रिजल्ट आते ही CBT 2 हो जाएगा। मैं बता चुका कब तक होगा उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अभी हम ग्रुप डी की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें थोड़ा सा इशू हो गया ECA को लेकर के, क्योंकि ECA लगातार फंसता जा रहा है। अगर ECA चेंज हो जाता है तो आपका एग्जाम और लंबा लटक सकता है, अगस्त सितंबर तक भी हो सकता है। या फिर अगर ECA चेंज नहीं होता है तो फिर आपका एग्जाम जो है वही जो मैं बता चुका हूँ मैं आपको, जुलाई अगस्त में 2 महीने में हो जाएगा। क्योंकि जो NSCIT है वो 4 शिफ्ट्स में एग्जाम कराता है, जो TCS है वो 3 शिफ्ट में एग्जाम कराता है। आप समझ सकते हैं NSCIT कितना फास्ट प्रोसेस कराता है। ठीक है, और फास्ट क्यों कराता है, ताकि जल्द से जल्द उसे पैसे मिले, जल्द से जल्द वो एग्जाम कंप्लीट करा के किनारा कस ले और फिर फंसे ना। लेकिन हमेशा NSCIT फंस ही जाता है। आप देख चुके UPSI में भी 2-2 बार। ठीक है, और इससे पहले कई स्टेट्स में आप देख चुके बैन हो चुका है। तो यही आपका अपडेट है फ्रेंड्स कि आपका एग्जाम जो 25 मार्च से शुरू होने वाला नहीं है, आपका एग्जाम जो जुलाई में ही शुरू होगा अगर NSCIT एग्जाम कराता है तो। और अगर ECA चेंज हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।